नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। देखिए, बीजेपी के एक पोस्ट ने बीजेपी ने ट्वीट किया है और इसने एक बड़ा ही विवाद पैदा कर दिया है। यह ट्वीट तो 2 दिनों पुराना है, लेकिन विवाद अब शुरू हुआ है। विवाद बिहार को कनेक्ट कर रहा है। विवाद इसलिए क्योंकि यह ट्वीट बताता है कि आरसीपी सिंह क्या बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कार्यकाल पूरा होने के पहले ही बीजेपी में शामिल होने का फैसला कर लिया है। क्या वे हैदराबाद में बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में शामिल होने को पहुंचे थे? ये तमाम सवाल पैदा हो रहे हैं क्योंकि आपको पता है आरसीपी सिंह आज की तारीख में भी जेडीयू के सांसद हैं राज्यसभा में और इसी हैसियत से नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं। उनका कार्यकाल अगले कुछ दिनों में खत्म होने वाला है। आपको पता है कि नीतीश कुमार ने इस बार उन्हें बेटिकट कर दिया। दोनों के संबंध खराब हो चुके हैं और यह देखने की बात है कि कार्यकाल जो अगले कुछ दिनों में खत्म होगा, इसके बाद आरसीपी सिंह मंत्री बने रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं। लेकिन इसके पहले ही यह ट्वीट आपको मालूम है कि हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक हुई है। तो बीजेपी तेलंगाना का यह ट्वीट है। देखिए, शक की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि यह अकाउंट जो है वेरीफाइड है। तो 12:46 दिन 2 जुलाई 2022 को यह ट्वीट किया गया और यह ट्वीट क्या कहता है? जो कहता है, तस्वीरें भी 2 साथ में हैं जिसकी विवेचना हम आगे करेंगे। ए वार्म वेलकम ऑफ श्री आरसीपी सिंह, उन्हें टैग किया गया है एमपी। देखिए, यहां मंत्री नहीं लिखा है, ब्रैकेट में आरएस मतलब राज्यसभा। द एयरपोर्ट फॉर अटेंडिंग बीजेपी एनईसी मीटिंग टू बी हेल्ड इन हैदराबाद एट HICC टुडे एंड टुमारो। हिंदी अनुवाद भी है। श्री आरसीपी सिंह राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आगमन पर भव्य स्वागत। तो सवाल यह पैदा होता है कि बगैर बीजेपी में शामिल हुए आरसीपी सिंह बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में शामिल कैसे हो सकते हैं? वहां बीजेपी की एनईसी की बैठक थी और आरसीपी सिंह अब भी जेडीयू में है। तस्वीरें कहती है, तस्वीरें इस बात की गवाही देती है कि वो हैदराबाद पहुंचे हैं। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि बैकड्रॉप में नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो बैठक है बीजेपी की, वो बैकड्रॉप में लगा हुआ है। जानकारी दी जा रही है वहां एयरपोर्ट पर जो बीजेपी के नेता हैं, जिन्हें एयरपोर्ट पर आ रहे नेताओं के स्वागत की जिम्मेवारी है, वे उन्हें चंदन भी लगाते हैं, टीका भी लगाते हैं और साथ में चादर भी देते हैं। तो कैसे शामिल हो सकते हैं और बीजेपी ने यह कैसे दावा कर लिया? देखिए, यह विवाद इसलिए उठना स्वाभाविक हो गया है क्योंकि इस ट्वीट के बाद कोई प्रतिक्रिया न आरसीपी सिंह की ओर से आई है न बीजेपी की ओर से आई है। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की कोई बैठक नहीं थी कि उस बैठक में आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सदस्य होने के नाते शामिल होते। मतलब यदि आप कहें, और सच भी है कि वे आज भी जेडीयू में हैं, लेकिन आपको इस बात का भी स्मरण रखना होगा कि जब वे बेटिकट किए गए, उन्हें टिकट नहीं मिला, तो हाल फिलहाल वे एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने को जमुई गए थे और वहां जब उन्हें पत्रकारों ने पूछा कि आप जेडीयू में तो है ना, तो उन्होंने कहा था कि आपको क्या पता है, आप क्या जानते हैं? तो उन्होंने उल्टे पत्रकारों से सवाल पूछ लिया था। उन्होंने अपने को रामचंद्र कहा था मुझे नीतीश कुमार का हनुमान मत कहिए। तो अब जबकि उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, अगले कुछ दिनों में फैसला होना है कि वे मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो यदि आरसीपी सिंह नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में शामिल होने को पहुंचे तो ये तो बड़ी खबर है। लेकिन हमने आगे की तफ्तीश के लिए, तहकीकात के लिए हमने आरसीपी सिंह के सोशल अकाउंट को भी खंगाला। तब मालूम हुआ कि आरसीपी सिंह साउथ की यात्रा पर हैं, दक्षिण की यात्रा पर हैं। केंद्रीय मंत्री होने की हैसियत से वे अब भी स्टील मिनिस्ट्री का कार्यभार संभाले हुए हैं जब तक मंत्री पद से हटे नहीं या फिर कोई फैसला हो। तो आरसीपी सिंह, आपको मालूम है कि पिछले महीने जब वे टिकट से बेटिकट किए गए थे, तब वे तीर्थ यात्रा करने को, कुछ दूसरे काम भी रहे होंगे, वे हरिद्वार भी गए थे। वहां उन्होंने स्वामी रामदेव व अन्य साधु संतों से मुलाकात की थी। गायत्री परिवार में भी वे पहुंचे थे। तो अभी वे दक्षिण की यात्रा पर और तस्वीर मिलती है कि उन्होंने तिरुपति में बालाजी का दर्शन भी किया है।
तो तिरुपति में बालाजी का दर्शन। इसके अलावा उनका सोशल अकाउंट इस बात की गवाही देता है कि तिरुपति में स्टील मिनिस्ट्री की एडवाइजरी कमेटी की बैठक थी, वहां भी उसमें शामिल हुए और वहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक आगे कार्य की रूपरेखा भी तय की मिनिस्ट्री की। तो देखिए ये हैदराबाद की तस्वीर कहां से आ गई, कैसे बीजेपी ने उन्हें अपने कार्य समिति के बैठक में, कार्यकारिणी की बैठक में स्वागत कर दिया। तो हम ये देखते हैं कि वो हैदराबाद पहुंचे जरूर और वहां एनडीएमसी स्टील मिनिस्ट्री के तहत वहां एक बैठक रखी गई थी, वहां पहुंचे थे, वहां उन्हें बैठक में शामिल होने का जो प्रमाण है वह भी दिया है और यह भी बताया है कि कैसे प्रोडक्शन बढ़े, भविष्य का रोड मैप कैसे तय किया जाए, क्या रोड मैप हो और नई तकनीक पर कैसे काम हो, इन सारी बातों पर विमर्श किया गया। लेकिन यह ट्वीट बीजेपी तेलंगाना का वेरीफाइड अकाउंट है, कह रहा है कि हैदराबाद आए हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में शामिल होने। तो क्या कुछ खेला हो रहा है? और यदि ये खेला हो रहा है तो बिहार में क्या खेला होगा? वैसे भी आपको पता है कि बिहार में जेडीयू बीजेपी के भीतर तल्खी तो है, बेचैनी तो है, लेकिन अभी राष्ट्रपति चुनाव तक सब कुछ ठीक ठाक रखने की जिम्मेवारी भी है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के बाद और जब आरसीपी सिंह का अगले कुछ दिनों में कार्यकाल खत्म होगा, फिर प्रधानमंत्री के फैसले का इंतजार करेगी जेडीयू कि वे आरसीपी सिंह को मंत्रिपरिषद में अगले 6 महीने तक बनाए रखते हैं या नहीं रखते हैं। जेडीयू के जो नेता हैं वे तो इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही कार्यकाल खत्म होगा उनकी छुट्टी मंत्री पद से हो जाएगी। लेकिन दिल्ली में यह चर्चा भी है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद हालात और परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य की कार्य योजना के मुताबिक आरसीपी सिंह एक किसी बड़े खेल के सूत्रधार हो सकते हैं। तो सूत्रधार कैसे होंगे? कहने वाले यह भी कहते हैं कि राज्यसभा के लिए कई सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना है, कई वैकेंसी है, उधर भी लोगों की निगाहें हैं। तो इस बीच और यह ट्वीट देखिए जुलाई 2 का है और इस पर अभी तक बीजेपी की ओर से स्पष्टीकरण नहीं आया है कि आरसीपी सिंह नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं होने आए थे, सरकारी बैठक में ही गए थे। तो क्यों नहीं आया? तो क्या यह विवाद पैदा करने के लिए ही ट्वीट किया गया? तो जब यह ट्वीट बिहार की नजर में आया है, बिहार के राजनेताओं ने इसे देखा है, तो कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई है और इन चर्चाओं पर ध्यान रखना होगा क्योंकि आरसीपी सिंह राजनीति तो छोड़ने जा नहीं रहे, राजनीति तो करेंगे ही करेंगे। और राजनीति कैसे करेंगे, कहां से करेंगे? जेडीयू में अभी कोई स्पेस नहीं दिख रहा है, जेडीयू में उनके खिलाफ माहौल है, लेकिन बीजेपी में बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो इन खबरों पर हमें और आपको बने रहना होगा। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखेंगे तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।